हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूटर एकेडमी देहरादून। और फिर से एक छोटा सा मैं वीडियो लाया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूके पीएससी लोअर पीसीएस जो है या पीएससी 2024 तैयारी में लग जाओ अभी से। अब इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही मैं बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है कि अभी लोअर जो पीएससी है उसके जो नए नोटिफिकेशन है, नए फॉर्म्स हैं, वो 2024 में आएंगे। और मोस्ट प्रोबली हम ये मान के चलेंगे कि जो आपके इलेक्शंस हैं, अप्रोक्स आप मान के चलिए कि अप्रैल मई के आसपास आपके जो इलेक्शंस हैं वो आपके पड़ेंगे। उसके पहले पहले आपकी जो आचार संहिता है वो लग जाएगी। मेरे ख्याल से मार्च तक लगने की उम्मीद है। और अ, मार्च के अगले आखिरी हफ्ते में और उससे पहले जो है ये फॉर्म आने की पॉसिबिलिटी, यानी कि हमारे पास जो एक विंडो है फॉर्म आने का लोअर पीसीएस और एफआरओ का, वो है जनवरी और फरवरी और मान के चलिए 20 मार्च तक। क्योंकि उसके बाद अगर एक बार आचार संहिता लग गई तो फिर बहुत सारी टेक्निकल जो है डिफिकल्टीज हो जाती है, जिससे नोटिफिकेशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मोटा मोटा 2.5 महीने अभी हम लोग के पास है, 2.5 मंथ जो है वो लोक सेवा आयोग जो है उनके पास है। वो ये फॉर्म जो है, जो अभी पता चल रहा है अनऑफिशियल सोर्सेज से, मैं ऑफिशियल सोर्सेज नहीं बोल रहा हूँ बार बार, अनऑफिशियल सोर्सेज से पता चल रहा है कि ये फॉर्म लोअर पीसीएस के आ सकते हैं। अपर का जैसे मैं पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि कमेटी बैठी, उसमें टाइम लगेगा। हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए, पहले भी वो फॉर्म आ जाए। और उसके साथ एफआरओ का हो गया और लॉगिंग अधिकारी का फॉर्म आपका हो गया। तो लगभग 2.5 महीने हमारे पास है। 2.5 महीने में उम्मीद है कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए शायद फॉर्म जो है वो नोटिफाइड हो जाए। अब बात करें लोअर पीसीएस के, इसके पहले फॉर्म कब आए थे? तो इसके पहले फॉर्म आपके 2021 अगस्त में आपके आए थे फॉर्म। इसके जितना मुझे याद आ रहा है 10 अगस्त को आए थे और 29 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट थी। और अभी अभी आप देखिए 2000 हमारा 23 जो है लगभग खत्म होने को है। और अभी इंटरव्यू के बाद अब इसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 21 से 22, 22 से 23, 2 साल अभी लग चुके हैं। और 2 साल होने के बावजूद भी इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। और फिर ज्वाइनिंग की तो बात है, तो आप मान के चलिए 6 महीने और इसमें लग सकता है। लगभग 2.5 साल का महीना आप मान के चलिए, 2.6 ईयर्स मान के चलिए कि एक फॉर्म में फाइनल नौकरी पाने में आपको लगता है। और जो अभी नए फॉर्म है 2024 में जो आएंगे, इसका भी मैं अब क्या बोलूं। अब कहते हैं कि निगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए, कहीं इसमें भी 2.5 साल ना लगे या 3 साल ना लगे। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि भाई 1 साल में सारी प्रोसेस हो जाए। निगेटिव जितना आप बातें बोलेंगे उतनी चीजें वो क्या होंगी, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका फॉर्म जो है वो फरवरी या मार्च में आ जाए, आपका 2024 का फॉर्म। और फरवरी मार्च में आने के बाद इसका जो एग्जाम है वो आपका लगभग लगभग इलेक्शंस के बाद, यानी कि मई और जून में इसका प्रीलिम्स हो जाए। और लगभग लगभग सितंबर अक्टूबर तक जो है इसका मेंस हो जाए। कितना अच्छा सुनने में लगता है कि 2024 में ही सारी प्रक्रिया हो जाए और 25 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए। खैर, ये ऐसी बातें हैं जो रिकॉर्ड यूके पीएससी का देखें तो ये रिकॉर्ड लगता नहीं कि कभी ऐसा लगता है बन पाएगा। क्योंकि अगर आप देखें, अभी ये जो अखबार में भी आया था कि इसमें भूल जाएं ऊपर की हेडिंग, लेकिन ये देखिए कि अभी तक 6 बारी जो है आपके पीएससी के फॉर्म आए हैं। पहला फॉर्म 2002 में आया था, फिर 2004 में आया था, फिर 7 में, फिर 11 में, फिर 14 में, 16 में और 21 वाला आप देख ही रहे हैं। अभी तक उसका मेंस का रिजल्ट भी नहीं आया। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो 21, 22, 23 और ये 24 में से 21 तो हटाई, तो लगभग लगभग 3 साल तो यही हो गया है। ठीक है, 24 मान के चले आप, 24, 3 साल ये मान के चले और 24 में हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो लगभग 3.5 साल के करीब हो गया एक पीसीएस का एग्जाम कराने में। तो अगर हम नेगेटिव चीजों की तरफ देखें तो फिर तो ऐसा ही लगेगा कि शायद पीसीएस का फॉर्म या यूके पीएससी के फॉर्म तो भरने ही नहीं चाहिए, कि एक एक जो वैकेंसीज आती है, नोटिफिकेशन आते हैं, उसको पूरा करने में ही सालों का समय लग जाता है। पर हम ये पॉजिटिव लेके चलेंगे कि भाई कोई भी फॉर्म आए 1 साल में पूरा प्रोसेस हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो लोअर पीसीएस के फॉर्म आ रहे हैं उसमें आप लोग तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि फिर वही होगा कि फॉर्म आते हैं और फिर आपको 3-4 महीने का टाइम मिलेगा, फिर आप कहेंगे 3-4 महीने में उतनी तैयारी नहीं हो पाई। अब यहाँ मैं एक तो ये था बताना कि भाई फॉर्म जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं, आधिकारिक सोर्स नहीं, उनसे पता चल रहा है कि फॉर्म आ सकते हैं या आ रहे हैं। तो हमको तैयार रहना चाहिए।
क्योंकि काफी सब 21 के बाद से जब फॉर्म नहीं है तो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर 21 का पैटर्न देखें फॉर्म एग्जाम का, तो उसमें पहला पेपर जो प्रीलियम था आपका जीएस का हुआ था, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने। इसमें आपके 100 क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडीज के आपके आए थे, और 50 क्वेश्चन जो है वो आपके रीजनिंग और मैथ्स के आए थे, जैसे अभी आरओ और एआरओ का फॉर्म आया था। और इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 105 गई थी, आउट ऑफ व्हाट, नॉट 150, क्योंकि 150 में से आपके 12 क्वेश्चन जो है वो क्या कर दिए गए थे, आपके डिलीट कर दिए गए थे, उसके बोनस मार्क्स सबको दिए गए थे। तो एक ये चीज है। और उसके बाद मेंस में आप देख रहे हैं जनरल स्टडीज का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 20 क्वेश्चन आपके आए थे, हिंदी इंग्लिश में लिख सकते थे। और ऐसे ही आपके ऐसे और ड्राफ्टिंग के आए थे, ड्राफ्टिंग आपकी हिंदी की थी, ऐसे आप इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते थे। और इंटरव्यू, और इस बार अभी नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा कि शायद इससे अब जो तीसरी स्टेज है इंटरव्यू खत्म कर दी जाएगी, और सिर्फ आपका प्रीलिम्स और मेंस हो। तो अगर हम बात करें कि आप लोग अभी इन 4-5 महीनों में किस तरीके से तैयारी करें, नोटिफिकेशन जब आएगा और तैयारी को तेज कर दीजिएगा। कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या था, जो अभी मैं इस वीडियो में सारे एक साथ सब एक साथ क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं कि जो आपके 100 जीएस के क्वेश्चन थे, उसमें से अगर हम देखें कि किस सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आए थे। तो एक पहला सेक्शन में ले रहा हूं किसका, आपका हिस्ट्री का। ठीक है। तो हिस्ट्री के अगर हम सेक्शन देखें तो ये 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से जो है वो हम लोग को समझ में आ रहे हैं। भारत में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, स्पेशली इसमें पहले आप, मैंने सिर्फ आधुनिक भारत के भी तो रखे हैं हिस्ट्री में से, लेकिन और क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसे मिले नहीं कि जो एंशियंट। इसमें देखिए, जैसे हु वाज द बायोग्राफर ऑफ एओ ह्यूम एंड हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर मुझे बता दीजिएगा 90 का क्या होगा। ऐसे टू विच मूवमेंट वॉज तीनकनाथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड। ठीक है। हु वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया। What the scheme of education was proposed by whom, या by who started the famous newspaper The Indian Opinion। ठीक है। तो आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, ना बहुत ज्यादा सरफेस का क्वेश्चन है, ना बहुत ज्यादा इजी है, और ना बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से आपको अपने हिस्ट्री क्वेश्चन जो है वो अभी से तैयार करने शुरू करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा सेक्शन जो मैंने उठाया वो देखा, उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 तो ये क्वेश्चन है आपके, और 5, 6, 7, 8, और आपके 9 और 10। तो अप्रोक्स आपके 10 क्वेश्चन जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। और देख रहे हैं बिल्कुल टू द लाइन सिंगल लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें से हम कह सकते हैं कि कोई रीजनिंग वाले क्वेश्चन ना होके सीधा सीधा क्वेश्चन आपको बस याद रहने चाहिए। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी अबॉलिश्ड। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आप लेवल देख सकते हैं, ना बहुत ज्यादा यूपीएससी के लेवल का है, ना बहुत ज्यादा एसएससी के लेवल का है, मैंने ठीक ठाक पीसीएस के लेवल का रखा है। उसी तरीके से आप देखिए रिट्स के बारे में पूछा गया, जो आर्टिकल 32 में आपका आता है। ठीक है। इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। इसी तरीके से जो फॉलोइंग इज रेगुलेटरी बॉडी आपका, जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होता है वो किस आर्टिकल में आता है। 124 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट सारे आपको याद रखने पड़ते हैं। इस बार भी देखा होगा आपको, आरओ में आया था, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था उसका नंबर पूछ लिया गया था। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज 12th शेड्यूल इनकॉर्पोरेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये आपका पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हैं आपके। कैग के बारे में पूछा गया है, एनुअल रिपोर्ट किसको देता है, चेयरमैन ऑफ जीएसटी आपका कौन होता है, इस तरीके से। फिर सरकारिया कमीशन जो आपका है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें से इसका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, यानी कि जिसका डिस्क्रिप्शन किसी आर्टिकल में है। तो हम देखें यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 324 में आपका आता है सीधा सीधा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं लेवल जो आपके पॉलिटी का होगा, पढ़ाई का, कुछ इसके आसपास या इससे हाई आपको रखना है। अब उत्तराखंड की क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड के जो क्वेश्चन में देख रहा था, आउट ऑफ 100 ये खंड के आप काउंट इसमें कर सकते हैं। तो इसको वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ लेना, और इसका लेवल आपको फिर समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अपने उत्तराखंड की तैयारी भी रखनी है। 24 का भी पैटर्न लगभग लगभग ये फॉलो वही करेंगे। क्योंकि आरओ का जो पेपर अभी आया 17 तारीख को, उन्होंने बहुत
ना ज्यादा टफ बनाया है ना ज्यादा आसान बनाया है, बिल्कुल उसी पैटर्न के आसपास इन्होंने रखा। इसी तरीके से ये आप देख लीजिए, इसमें आपका सेंसस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसमें आपका फिर से वही सेंसस वाले क्वेश्चन है। अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, ठीक है। माटा टीला ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया, ये थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिक्सअप हो गया इसमें। फिर देखिए ब्राह्मण्स कॉन्सेप्ट और बेस्ड ऑन प्लेस, ट्राइब डज नॉट बिलोंग टू उत्तराखंड। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों आप सारे क्वेश्चन को आराम से ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि उत्तराखंड का लेवल क्या बन सकता है। तो एक ये आप पढ़ लीजिएगा पेज को, ऐसे ही आपका ये पेज है, इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। प्री हिस्टोरिक कास्ट ऑफ हिमालयन रीजन आपका हो गया। तालेश्वर कॉपर प्लेट में किसका डिस्क्रिप्शन पाया गया है, या इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं, उनका लोकेशन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपके देखिए अल्मोड़ा या आलमनगर जो है वो किसने बसाया था, है ना। गढ़वाल 1658 एडी टू एसाइलम, किसने यहाँ पर आके शरण ली थी आपकी। तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए पढ़िए, आपको थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरीके से उत्तराखंड के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा डीप जाकर भी क्वेश्चन उत्तराखंड के पढ़ के फायदा नहीं है। इस वीडियो को इसको भी पढ़ने को पॉज करके पढ़िएगा, आराम से देखिएगा। कई बार ऐसे जो सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे देखिए फर्स्ट एग्रीकल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एट पंडगर वाज स्टैब्लिश ऑन, तो देखिए सब में 17 नवंबर 17 नवंबर 17 नवंबर 17 नवंबर दे दिया। कितने पास पास के जो ये बेंचमार्क्स है वो दे रखे। ऐसे क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए प्रेसिडेंट रूल, कहते हैं ये जो उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल लगा था, ये सबसे छोटा टेन्योर का प्रेसिडेंट रूल माना जाता है, तो वो कब शुरू हुआ था, है ना। तो देखिए पास पास की डेटें आपको दे रखी है, अगर आप देखें तो मार्च की ही डेट थी वो, पास पास की दे रखी है। तो कितना आपको देखिए कंफ्यूज जो है एग्जामिनर कितना आपको ज्यादा करता है। इस तरीके से आप ये देखिए उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन उत्तराखंड के देखिए, एससी जो है उत्तराखंड की असेंबली में कितने जाते हैं,